आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में एक ऐसी बात कह दी जिसके बाद बहुत सारा हंगामा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजरूह सुल्तानपुरी, हृदयनाथ मंगेशकर और बलराज साहनी का नाम लिया। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, पहले उसे सुनते हैं। आदरणीय सभापति जी, देश की पहली सरकार थी, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और मुंबई में जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तब मुंबई में मजदूरों की एक हड़ताल हुई। उसमें मशहूर गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी जी ने एक गीत गाया था, कॉमनवेल्थ का दास है। ये कविता उन्होंने गाई थी। कविता गाने मात्र के गुने में नेहरू जी ने देश के एक महान कवि को जेल में ठूस दिया। मशहूर एक्टर बलराज साहनी जी सिर्फ एक जुलूस में शामिल हुए थे, आंदोलन करने वालों के जुलूस में शामिल हुए थे, इसलिए बलराज साहनी जी को जेल में बंद कर दिया गया। आदरणीय सभापति जी, लता मंगेशकर जी के भाई हृदयनाथ मंगेशकर जी ने वीर सावरकर पर एक कविता स्वरबद्ध करके आकाशवाणी पर प्रस्तुत करने का योजना बनाई। इतने मात्र पर हृदयनाथ मंगेशकर जी को आकाशवाणी से हमेशा के लिए बाहर कर दिया गया। राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने निश्चित रूप से मजरूह सुल्तानपुरी को याद कर शायरी की उस दुनिया की बात की, उन लोगों की बात की, उस दौर की बात की जब आज़ादी का मतलब खुलेपन की बयार था। मजरूह सुल्तानपुरी कौन थे, क्या लिखे थे और क्या कुछ कहना चाहते थे, यह जानना जरूरी है। हालांकि प्रधानमंत्री ने पहले 2 पंक्तियां उनकी पढ़ी हैं, आपने वीडियो में सुना होगा। दरअसल वह पूरी नज्म ऐसे थी, मन में जहर डालर का बसा के फिरती है भारत की अहिंसा, मन में जहर डालर के बसा के फिरती है भारत की अहिंसा, खादी की केचुल को पहनकर ये केचुल लहराने न पाए, ये भी है हिटलर का चेला, मार लो साथी जाने न पाए, कॉमनवेल्थ का दास है नेहरू, मार लो साथी जाने न पाए। दरअसल यह नज़्म पढ़ी गई थी, यह कविता पढ़ी थी मजरूह सुल्तानपुरी ने मजदूरों के आंदोलन के दौरान, और उस समय मुंबई के गवर्नर मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई ने इस कविता को पढ़ने के चलते मजरूह सुल्तानपुरी को उठाया और आर्थर रोड जेल में डाल दिया। उन्होंने मजरूह के सामने यह शर्त रखी कि आप पंडित नेहरू से माफ़ी मांग लो या इस कविता को पढ़ने के लिए क्षमा मांग लो। मजरूह ने इसके लिए मना कर दिया और इसकी वजह से उनको 2 साल से अधिक समय तक जेल में रहना पड़ा। अब मजरूह सुल्तानपुरी उर्दू शायरी का एक बड़ा नाम थे। उन्होंने फिल्मों के लिए लगभग 300 से 350 गीत लिखे। वे 20वीं सदी के उर्दू के एक ऐसे शायर थे जिनका बचपन भी संघर्षों में ही गुजरा था या दबंगई में गुजरा था। मजरूह जब पैदा हुए तो भारत गुलाम था और गुलामी के उस दौर में शिक्षा का माध्यम उर्दू, फारसी, अंग्रेज़ी और हिंदी, बहुत बाद में हिंदी, एक तरह से खड़ी हिंदी विकसित हो रही थी, उस समय बनने की प्रक्रिया में थी। मजरूह जिस परिवार में पैदा हुए उनके पूर्वज राजपूत थे।
मजरूह यह मानते थे, जब थोड़े बड़े हुए तो उनका मानना था कि राजपूत कौम, राजपूती खून सिर्फ लड़ने के लिए बना है, पढ़ने के लिए नहीं बना है। इसलिए वो पढ़ना नहीं चाहते थे। लेकिन मदरसे में उनका दीनी शिक्षा के लिए उनको मदरसे में डाल दिया गया, जहाँ उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। उसके बाद वो हकीम, वहाँ मन नहीं लगा, पढ़ाई पूरी हुई मदरसे की, तो उसके बाद वो फुटबॉल खेलने लगे। फुटबॉल चूँकि वर्जित था, इसलिए उनको फुटबॉल खेलने से प्रतिबंधित कर दिया गया। बाद में वो हकीमी का काम करने लगे, जहाँ हकीम बने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक इलाके में, जिस शहर में, वहाँ के तहसीलदार की बेटी से उनको मोहब्बत हो गई। वह मोहब्बत आगे बढ़ती, इससे पहले उनको डरा दिया गया और वो वह शहर छोड़ के सुल्तानपुर आ गए। लिखना पढ़ना जारी था, शायरी जारी थी, और उसी दौरान एक मुशायरे के सिलसिले में जब वह मुंबई पहुँचे, तब फिल्मी दुनिया से उनका जुड़ा हुआ हृदयनाथ मंगेशकर और बलराज साहनी हिंदी फिल्मों में उनकी जो अपनी भूमिका रही है, उनका जो अपना चयन था, पर वह जो उनका काम था, वह अपने आप में एक महत्व रखता है। जहाँ तक हृदयनाथ मंगेशकर की बात है कि उनको आकाशवाणी पर फिर कभी अवसर नहीं दिया गया, तो ये जिस कालखंड के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह बता रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर उस समय भी पहरे थे, तो जिस तरह के विचार, जिस तरह के आंदोलन, जिस तरह से भारत का निर्माण उस दौरान हो रहा था, उसको समझने के लिए, उसको पढ़ने के लिए आपको उस कालखंड को जानना पड़ेगा। आपको यह सोचना पड़ेगा कि कॉमनवेल्थ का दास है नेहरू, मार लो साथी जाने न पाए। ये भी है हिटलर का चेला, मार लो साथी जाने न पाए। किसी भी प्रधानमंत्री के लिए अगर कहा जाएगा तो उसका क्या महत्व होगा। हम स्वतंत्र भारत में सब कुछ कहने के लिए स्वतंत्र हैं या नहीं हैं, यह विचार आपको करना होगा। यह कार्यक्रम इसीलिए रखा गया क्योंकि चूँकि साहित्य की चर्चा हुई और साहित्य और संस्कृत से जुड़े हुए लोगों का नाम आज संसद में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गूंजा, तो आप यह जान सकें कि वह दौर क्या था, किन लोगों की बात हो रही है। धन्यवाद। ठीक।